हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है दिल्ली के विधानसभा चुनावों के बीच में। आपको मालूम होगा 2013 से ही लेकर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। पहले कुछ 49 दिनों की सरकार थी, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर कंटिन्यूसली 9 साल तक 9 साल 218 दिन तक केजरीवाल जी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। फिर उनको जेल हुई, उसके बाद आतिशी जी आई, लगभग 140 या 139 दिन के लिए आतिशी जी रही मुख्यमंत्री। और उसके बाद फिर होते हैं चुनाव, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप वाली जीत होती है। मतलब आप समझ लीजिए 70 में से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी को आती हैं, 22 सीट जो आती हैं वो आम आदमी पार्टी को आती हैं। कांग्रेस में का इस समय, इस जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें बात करने की कोई मतलब एक वजह नहीं रहती, क्योंकि कांग्रेस प्रदर्शन ही ऐसा करती है। अब सोचो, जिस कांग्रेस ने दिल्ली पर राज किया हो कई सालों तक, उस कांग्रेस को आपको 0 वोट मिले, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक 0 सीट मिली। अगर एक सीट भी मिल जाती तो हम मान लेते कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक आध तो जीत के आई। तो उसमें अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये तो जीत हुई बहुत प्रचंड वाली, लेकिन इसके जो कारण रहे वो क्या रहे। सबसे पहली बात तो केजरीवाल जी का अलग अलग मंचों पर अलग अलग बयान दे रहा। पता चला एक इंटरव्यू में और एक पॉडकास्ट में भाई साहब वो बोल रहे थे कि भाई यमुना का जो है वो यमुना, हमने ये करा वो करा। और बाद में उसी इंटरव्यू के बाद जब उन पर बैकफायर किया और मीडिया ट्रायल हुआ उस यमुना के मुद्दे को लेकर के, भाई 7,000 करोड़ रुपए आपने निकलवा लिए और फिर भी यमुना को साफ नहीं किया, तो उन्होंने कहा भैया अब एक बार और मौका दे दो, अब हम यमुना और रोड दोनों साफ कर देंगे। मतलब आपकी सरकार थी, और सरकार रहते हुए जो मुख्यमंत्री आपसे माफी मांगे और जनता से माफी मांगे कि भाई हम ये नहीं कर पाया, अब हमें 5 साल और दे दो, तो सीधी सी बात है उनकी तो बर्बादी मतलब कहना चाहिए, और इस प्रकार का हाल होना ही था। रही बात बीजेपी की, बीजेपी क्यों जीती, तो बीजेपी ने नो डाउट कंटिन्यूसली प्रयत्न किया। पहली बार में अगर हम बात करें, जो 2013 का जो चुनाव एक प्रकार से हारी जो बीजेपी, उसमें सबसे बड़ा रोल था हर्षवर्धन सिंह का। जो 2013 में जब हुआ, हर्षवर्धन सिंह उस समय मुख्यमंत्री बनने की लालसा में थे, लेकिन जैसे उनको पता चला कि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, बेतरगात कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि भंग असेंबली बनी। भंग असेंबली में क्या किया केजरीवाल जी ने कि 49 दिन की सरकार चलाई कांग्रेस के साथ मिलकर, और उस 49 दिनों की सरकार में नायक के अनिल कपूर की तरह उन्होंने काम कर दिया। कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े निर्णय जो जनता में एक भोकाल टाइप का मचा दे। उससे क्या हो गया, जनता को हो गया विश्वास। फिर बाद में उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया। जैसे गठबंधन तोड़ा तो भाई राष्ट्रपति शासन लग गया, और राष्ट्रपति शासन लगने के कुछ दिनों बाद ही वहां पर चुनाव कराने होते हैं, जो कि चुनाव कराए गए। तो जनता ने इस नायक वाले अनिल कपूर को वास्तविक अनिल कपूर समझकर, या वास्तविक नायक वाले अनिल कपूर समझकर उनको वोट दे दी। और इस प्रकार से वोट दी कि लगभग क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी जीत उनके हाथ में रख के दे दी। फिर बाद में क्या होता है कि दूसरी बार आते हैं, दूसरी बार भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो लगाया, बहुत अपना पुरजोर लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे बहुत ही माइनर अंतर से, इसे प्रारब्ध भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, कि कहीं 2000 वोट से कम हार गए, कहीं 100 वोट से हार गए, ऐसे बहुत माइन्यूट अंतर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। लेकिन तीसरे टर्म में लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब ये जो नेता है, केजरीवाल जी नाम का नेता, उस वो सिर्फ बातें करता है, काम बिल्कुल भी नहीं करता। उसे लगता है कि जो पहले कांग्रेस का जमाना था कि फ्री की रेवड़ी बांट दो और सरकार में बने रहो, ये उसी सिद्धांत पर, उसी उस पर काम करता है, और वही उसने किया। आपको मालूम होगा दिल्ली के जो रिजल्ट है उनकी कितनी वाहवाही केजरीवाल जी ने बटोरी। लेकिन वहां पर अगर वास्तविकता में जो हकीकत जानकर देखोगे कि 9th क्लास में जो भी बच्चा कम मार्क्स लाता था, या जो भी बच्चा ऐसा होता था कि जो पास ना कर पाए 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल में उसको आगे ही ना बढ़ने दिया जाए जो पास नहीं हो सकता, या थोड़ा सा मेंटली कम है, या किसी भी कारण से अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है। ऐसे ऐसे उनने करके अपने जो रिजल्ट है उसको 100% किया। तो ये कब तक मतलब आप वास्तविकता को किसी से छिपा सकते हो। और उसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल है खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। समझ रहे हो आप, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए, और इसी प्रकार से उनका
एक प्रकार से राजनीतिक जीवन का ही अंत कहूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन ज्यादा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप एक मंच पे कुछ और बोल रहे हो, दूसरे मंच पे कुछ और बोल रहे हो। तो जनता आज की डेट में बहुत अवेयर है, इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से यहाँ से वहां होती है कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप झुटला नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, आप माफी मांग के थोड़ा इनोसेंस बन के वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। कई वीडियो भी वायरल हुए कि कैसे केजरीवाल जी अपने को दीनहीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बंगले की फोटोज आई कि कैसे उन्होंने अपने बंगले में पैसा लगा दिया। कई चीजों की ऐसी फोटो आई जिन्होंने प्रॉमिस किए थे। भले ही चाहे अगर केजरीवाल जी राजनीति की बात करके और एक अच्छी राजनीति, एक विकास की राजनीति की बात करके अगर आते तो हो सकता है जनता उसको लेती। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हम ये गरीब बने रहेंगे, हम आम आदमी की तरह जिएंगे, और उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। उसका परिणाम ये है कि आज उनने खुद की सीट, पार्टी के तो छोड़ो, खुद की सीट भी नहीं बचा पाया। और आपको मालूम होगा जब पार्टी का मुखिया ही चुनाव हार जाए तो सीधी सी बात है संगठन के अंदर विद्रोह की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, और यही चीज हो रही है पंजाब के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। वर्तमान में आपका भविष्य क्या होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है, और वो निहायती रूप से 3 साल जैसे उन्होंने कहा है उसमें विकास कार्यों का ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करेगी, क्योंकि इनको 2029 में लोकसभा चुनाव के सामने भी जनता के सामने जाना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब राजनीतिक हलचल बनती ही रहेगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।